सुबह का समय था। गांव में पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। एक बड़े से आंगन वाले घर में दो भाई अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। बड़ा भाई हरि स्वभाव से थोड़ा गुस्सैल था, लेकिन अपने पिता की छोड़ी हुई किराने की दुकान को अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानता था। उसकी पत्नी आरती तेज तर्रार और घमंडी स्वभाव की थी। उसे लगता था कि घर और दुकान सिर्फ उसी और हरि की वजह से चल रही है। वहीं छोटा भाई मानव बिल्कुल अलग स्वभाव का था। वो मेहनती, ईमानदार और शांत रहने वाला इंसान था। उसकी पत्नी मीना भी बहुत सरल, संस्कारी और दयालु थी। वो हर किसी की इज्जत करती और पूरे परिवार को एक साथ देखकर खुश रहती थी। रसोई में मीना सबके लिए नाश्ता बना रही थी। तभी आरती वहां आई। मीना, जल्दी हाथ चलाओ, हरी जी को दुकान जाना है। हर रोज तुम्हारी वजह से देर हो जाती है। दीदी, बस 2 मिनट, सब तैयार हो गया है, आरती ने मुंह बनाते हुए कहा। 2 मिनट, यही सुनते सुनते साल निकल गया। मीना चुप रही। उसने कभी पलटकर जवाब देना नहीं सीखा था। उधर आंगन में हरि ने आवाज लगाई, मानव, जल्दी आओ, दुकान खोलने में देर हो रही है। आ रहा हूं भैया। मानव दौड़ता हुआ आया। उसने पहले हरि के पैर छुए, फिर दोनों दुकान के लिए निकल पड़े। रास्ते में हरि बोला, देखो मानव, दुकान हमारे पिता की निशानी है। यहाँ जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मानव मुस्कुराकर बोला, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए भैया। आपने मुझ पर जो भरोसा किया है, मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ काम करूंगा। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। आपको मुझसे कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस आपका आशीर्वाद और भरोसा हमेशा मेरे साथ बना रहे। हरि ने सिर हिलाया और दोनों दुकान पहुंच गए। पूरा दिन दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रही। मानव बिना रुके सबको सामान देता रहा। दोपहर के समय एक ग्राहक जल्दी जल्दी सामान लेकर आया। भाई, 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी और 1 लीटर तेल देना। मानव ने फुर्ती से सारा सामान पैक कर दिया। तभी पीछे से कई और ग्राहक आ गए। भैया, पहले मेरा सामान दे दो, मुझे भी जल्दी है। भीड़ इतनी बढ़ गई कि मानव एक साथ सबको संभालने लगा। इसी अफरा तफरी में पहला ग्राहक बिना पैसे दिए चुपचाप निकल गया। मानव को इसकी भनक तक नहीं लगी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यही एक छोटी सी गलती आज उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। सूरज ढल चुका था। गांव की गलियों में धीरे धीरे सन्नाटा छाने लगा था। दुकान पर आखिरी ग्राहक भी सामान लेकर चला गया। हरि ने दुकान का शटर आधा बंद किया और गल्ला अपनी तरफ खींच लिया। मानव, आज की बिक्री का हिसाब लगाते हैं। जी भैया। मानव पास ही खड़ा हो गया। हरि एक एक नोट गिनने लगा। उसके चेहरे का रंग अचानक बदल गया। ये कैसे हो सकता है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा, आखिर ऐसा हुआ कैसे? मानव घबराकर बोला, क्या हुआ भैया? आप अचानक ऐसे क्यों रुक गए? 5,000 रुपए कम है। क्या 5,000? तुम मजाक कर रहे हो ना? मानव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जल्दी जल्दी पूरे दिन की बात याद करने की कोशिश की। तभी उसे दोपहर की भीड़ याद आई। शायद भीड़ में कोई ग्राहक पैसे दिए बिना चला गया। मैंने हर तरफ देखा, लेकिन अब वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की, बस एक पल के लिए ध्यान हट गया था। अगर मेरी वजह से नुकसान हुआ है तो जो सजा देंगे मैं चुपचाप सह लूंगा। इतना सुनते ही हरि का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शायद? तुम्हारी एक शायद की वजह से मेरा पूरे 5,000 का नुकसान हो गया। दुकान चलाना कोई खेल नहीं होता। यहां हर 1 रुपए का हिसाब देना पड़ता है। जरा सी लापरवाही भी मेहनत की कमाई पर भारी पड़ जाती है। अगर जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते तो काम करने का क्या मतलब है? मुझे माफ कर दीजिए भैया, मेरी गलती जानबूझकर नहीं थी। बस एक पल के लिए मेरा ध्यान इधर उधर हो गया था।
मैं समझ सकता हूँ कि मेरी वजह से आपका नुकसान हुआ है और मुझे इसका बहुत अफसोस है। आप जो सजा देंगे मैं बिना कोई शिकायत किए स्वीकार कर लूंगा। हरी ने गुस्से में काउंटर पर जोर से हाथ मारा। मैंने पहले ही कहा था कि दुकान में जरा सी लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं होगी। यहाँ भरोसे और जिम्मेदारी के दम पर काम चलता है, बहानों से नहीं। आज तुम्हारी एक गलती की वजह से मुझे 5,000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। अगर हर कोई ऐसी लापरवाही करने लगे तो ये दुकान ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। मानव सिर झुकाकर खड़ा रहा। भैया, मैं मेहनत करके एक एक रुपया चुका दूंगा। मुझसे गलती हुई है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी से मैं पीछे नहीं हटूंगा। दिन रात मेहनत करूंगा, लेकिन आपका भरोसा और आपका नुकसान दोनों वापस लौटा दूंगा। बस एक मौका दे दीजिए, मैं खुद को बदल कर दिखा दूंगा। अब भरोसा ही टूट गया है। हरी ने शटर बंद किया। और बिना कुछ बोले घर की ओर चल पड़ा। मानव भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगा। घर पहुंचते ही आरती ने पूछा, आज दोनों इतने चुप क्यों हैं? हरी गुस्से से बोला, पूछो अपने देवर से। इसकी लापरवाही से दुकान के पूरे 5,000 रुपए डूब गए। मैंने इसे कितनी बार समझाया था कि काम के समय जरा सी भी ढिलाई मत करना, लेकिन इसने मेरी एक भी बात को गंभीरता से नहीं लिया। अब बताओ, इतनी बड़ी गलती के बाद मैं इसे कैसे नजरअंदाज कर दूं? आरती ने तुरंत मानव की ओर देखा। मुझे तो पहले से ही